नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल को लेकर बात करेंगे। आज जैसे कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर कोर्ट में क्या हुआ, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज अजय जी बताएंगे क्या हुआ आज कोर्ट में। और सबसे पहले साथियों सभी को जोहार। और जैसा कि सीजीएल जो है लगभग जब से केस हुआ है तकरीबन जो है 7-8 महीना होने को है। तो इस बीच में अगर ये मामला कोर्ट में गया है तो सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि सीजीएल जब कोर्ट में गया और कोर्ट से रिजल्ट पर रोक लगा है, इसका मतलब होता है अगर रिजल्ट में स्टे लगा है इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है, तभी जा करके रोक लगी। ये बात को सभी अभ्यर्थियों को, चाहे डीबी हैं चाहे असफल हैं, ये बात सभी को समझना पड़ेगा। अदरवाइज क्योंकि अगर फैक्ट नहीं होता तो स्टे कोर्ट में नहीं लगता। ये बात आप भी समझते हैं, ये बात कोर्ट भी समझता है और ये बात सभी अभ्यर्थी समझते हैं। इसमें किसी को बुरा लग सकता है, किसी को वो असहमति हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब ये कोर्ट गई है और कोर्ट में स्टे लगा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें गलत हुआ है। और गलत होने के बाद जो भी फैक्ट आई है वो कोर्ट भी देख रही है, तभी जाकर के ये स्टे लगा है। अदरवाइज स्टे नहीं लगता। अगर फैक्ट नहीं मिलता, उस पे सीजीएल में फैक्ट नहीं आता तो कोर्ट जो है स्टे नहीं लगाती। आप सभी जानते हैं कि वहां पे जो भी बात होता है वो फैक्ट के आधार पर होता है, फैक्ट एंड फिगर। जो फैक्ट रहेगा उसके आधार पर ही आप वहां बात रख सकते हैं। लेकिन उसी बीच में आज जो है ये तो बात हो गई कि सीजीएल को पर्सपेक्टिव जो कुछ भी हुआ है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, ये बात न्यायालय में है। ये जो भी करना है वो न्यायालय को करना है। लेकिन हम लोग जो डीबी किए हुए हैं, ऐसा हम लोग देखे हैं कि बहुत जो डीबी किए हुए हैं वो अलग लड़ते हैं, जो असफल हैं, जो जिनको लगता है कि इसमें गलत हुआ है, उनको लगता है कि ये गलत तरीका हुआ है। लेकिन अगर स्टे लगा है इसका मतलब ऊपर से ऊपर लेवल तक जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये रिजल्ट दे देगा। लेकिन आज जो सुनवाई हुई है हाईकोर्ट में, उस पर थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात करते हैं। आज जो लगभग तकरीबन 1.5 घंटा आसपास बहस हुआ है सीजीएल को लेकर के, और सभी अभी तक तो सरकार के वकील जो हैं वो जवाब नहीं दिए थे। लेकिन इस आज की जो बहस हुई है लगभग 1.5 घंटा हुआ, और उसमें सरकार जेएसएससी के तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने भी अपनी बात रखी है, और जो लोग डीबी कराए हैं वो लोग भी, उनके तरफ से भी वकील उतारा गया था। जो आईए फाइल किए हैं, जो लोग भी आईए फाइल किए हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनके तरफ से भी वकील उतारा गया था, और वो भी लगभग 20 मिनट आसपास बहस किए हैं। उसके बाद जो लोग भी रद्द को लेकर के इसका स्टार्टिंग किए थे, उनके तरफ से भी, उनके वकील के तरफ से भी बात स्पष्ट रखा गया, और ये वार्तालाप जो है बहुत लंबा चला है। तो अब जो है कल देखने वाली बहुत बड़ी बात यह है कि कल 2 बजे से इसकी सुनवाई है। उसमें कल क्या अपडेट आता है, कल क्या कुछ निकल करके आता है, ये आप सबको कल जो है हाईकोर्ट के माध्यम से जो कुछ भी आज सुनवाई हुआ है, बहुत डिटेल में सुनवाई हुआ है, तो उन्होंने सुरक्षित रख लिया है जज ने। तो कल जो है फिर से दोबारा जो है इसका सुनवाई होगा, और वो जो जजमेंट आएगा, पॉसिबल यही है कि अगर कल जजमेंट नहीं आता है तो ऐसा प्रोबेबिलिटी जज के द्वारा रखा जाता है कि तकरीबन सप्ताह भर या तो 15 दिन के बाद अचानक आप देखते हैं कि रिजल्ट या उसमें कुछ माने पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं कि जो भी डिसीजन लिया गया वो आया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कल क्या अपडेट होगा, वो हम सबका भी ध्यान है, और कल जो भी कुछ अपडेट आएगा वो आपको हम लोग फिर से दोबारा जो है आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।